रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूजुअली मिस्टेक्स जो आप ट्रेडिंग में करते हैं, या फिर लेट्स से वो जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, कई बार जो उनका अकाउंट ग्रो नहीं होता है या बार बार जो एक साइकोलॉजिकल ब्लंडर में जो फंस जाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी एक मेजर मिस्टेक्स हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 3 से 5 कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं, वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसका एक्चुअली निवारण या फिर उपाय क्या है ताकि इस तरह की मिस्टेक ना हो पाए ना। ये एक कोई सेशन नहीं है मतलब कि आप ये वीडियो देखो और पूरा का पूरा आपका क्या बोलते हैं काया पलट हो जाए। वो थोड़ा सा है ना, क्या बोलते हैं, हैबिट में आना पड़ेगा आपको। सो ये प्रैक्टिस है। जो जो बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इन्हें धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में ऐड कीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि मतलब जितनी जल्दी ऐड करेंगे उतनी जल्दी फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, वो लूप होल में तो फंसना ही है, राइट। उससे बचना हमको 90 से 20 डेज़ का 120 डेज़ का जो लूप होल है, राइट। सो मेजर मिस्टेक्स जब मैंने नोट करा है, इतने सारे ट्रेडर्स से बात करता हूँ, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स मुझे दिखती हैं। उसमें से सबसे जो बड़ा एक मिस्टेक मुझे दिखता है कि जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे आसान काम क्या है ट्रेडिंग में, वो है अकाउंट खुलवाना, राइट। 5 मिनट लगते हैं। जब अकाउंट आपका खुल जाता है तो क्या होता है कि अगेन अब कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो है नहीं हमारे पास, तो आप क्या कर सकते हो, अकाउंट खुल गया, फंड्स डाले, बस ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया ना। किसी भी राह चलते आदमी से भी पूछोगे नहीं कल का मार्केट क्या है, जैसे मान लो आज का मार्केट क्या था, तो एक बंदा बोलेगा ऊपर, एक बंदा बोलेगा नीचे, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली 50% चांसेस होते हैं किसी के सही होने के, बशर्ते उस दिन मार्केट साइडवेज ना हो जाए, राइट। तो वो एक केस वहाँ पर हो जाता है, बट मोटा मोटा दीजिए चलिए 33 to 40% चांसेस होते हैं हर एक आदमी के सही होने के। नाउ आपने अकाउंट खोला, आपने फंड्स डाले, अब ट्रेड पुट करना स्टार्ट कर दी, रैंडमली गेसिंग द मार्केट। मतलब कि पहली मिस्टेक क्या है, सिर्फ आप गेस कर रहे हो कि मुझे लगता है कि ये होगा, पर क्यों होगा इसका लॉजिक नहीं है, बस मुझे लगता है, मैंने फील किया, मैंने गट फीलिंग है, कन्विक्शन है मेरा, राइट, आई हैव ए हंच फीलिंग। सो ये सब जितने भी फीलिंग्स हैं, जितने भी कन्विक्शन है, दे ऑल आर वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर को आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे सपोज करें एक बार कन्विक्शन, जैसे आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो मार्केट में, फिर आप अगर उसमें मार्केट में ट्रेड करें तो पैटर्न दिख रहा है, स्ट्रक्चर है, लेकिन मेरा कन्विक्शन है कि ये ऐसा करेगा, राइट। तो वो अगर कन्विक्शन वहाँ पे आ रहा है तो बहुत अच्छे से उसे प्ले किया जा सकता है। लेकिन आप कल ही मार्केट में आए हो, 6 महीने पहले मार्केट में आए हो और आप कन्विक्शन डेवलप, अभी तो कन्विक्शन छोड़ो, आपका तो एक्सपीरियंस डेवलप नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे तो अभी आपने इतना साइकिल ही नहीं देखा मार्केट का। तो उसमें क्या होगा कि पहली जो मेजर मिस्टेक आप करते हो वो यही है कि रेंडमली आप गेस कर रहे हो मार्केट को। मोस्टली आपके फेवर में भी जाएगा, मोस्टली आपके अनफेवर में भी जाएगा, मतलब दोनों ही तरफ की गेम होगी। लेकिन गेस कर रहे हैं मार्केट को, कहीं भी इंटर हो रहे हैं, कहीं से भी एग्जिट मार रहे हैं, कहीं भी लॉस कर रहे हैं, कभी प्रॉफिट कर रहे हैं। सो मेजर पहला मिस्टेक तो इसको करो, एक काम करो, गेसिंग हटा दो, इसमें कुछ भी रूल डाल दो, कुछ भी जो आप अंडरस्टैंड करते हो, मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे गिरेगा, आप चलो वो ले लो। मूविंग एवरेज के नीचे है, वीक है मार्केट, इसलिए सेल कर दिया, चलो ये लॉजिक भी समझ में आ गया। मतलब कुछ भी वहाँ पे लॉजिक अपने आप को ट्रेड में देना सीखो, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ पे लॉजिक देना सीखोगे, जैसे जैसे किसी रूल के कारण वहाँ पे ट्रेड करोगे, तो एक हैबिट डेवलप होगी, डिसिप्लिन एक डेवलप होगा, जिसमें आप देखोगे कि आप ट्रेड तभी लोगे जब आपके वो रीजंस या लॉजिक वहाँ पर होंगे। अदरवाइज रैंडमली बस मुझे लगता है मैंने बाई करना है, सेल करना है, वो नहीं होता। भले कोई रैंडम लाइन बना दो एक हॉरिजॉन्टल, कि ना कि इस लाइन से टकरा के मैंने एनालिसिस किया है कि इस लाइन से टकरा के गिरेगा, अब यही लॉजिक काफ़ी है। अगर आपको रैंडमली ट्रेड करो तो उससे अच्छा ये यहाँ पे कुछ करो। अदरवाइज़ धीरे धीरे जब आप सीखने लगोगे मार्केट को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से काम करना होता है, किस तरह से पैटर्न्स देखना होता है, किस तरह से स्ट्रक्चर देखने होते हैं। तो फिर आपके जो ट्रेड सेटअप्स हैं या ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो और रिफाइन हो जाएंगे। तो ये पहला मिस्टेक है। इसका निवारण सिंपल सा ये है कि लॉजिक अपने ट्रेड्स को देना स्टार्ट करो। सेकेंड जो पॉइंट मैंने देखा वो ये है कि ट्रेडर्स जो हैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स तो कर लेते हैं, आई मीन दे मेक वेरी गुड ट्रेड्स, बट सबका यही रीज़न, मतलब बहुत यही बोलते हैं कि हम लोग नहीं जानते कि कैसे होल्ड करें, डोंट होल्ड द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट होल्ड करना नहीं आते। आयरॉनिकली पता है क्या, लॉसेस होल्ड करना बहुत अच्छे से आते हैं। सपोज करें आपने एक एग्जांपल समझे, मान लीजिए लेट्स से यहाँ पे बाई लगाया, राइट, स्टॉप लॉस लेट्स से इसके नीचे यहाँ रख दिया, राइट, तो प्रॉफिट कहाँ होगा, मोस्ट प्रॉब्ली 1:2। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, राइट। यहाँ पे मान लीजिए आपने प्रॉफिट लगाया, या फिर लेट्स से इस हाइस का आपने प्रॉफिट लगाया, राइट। अब क्या हुआ, मार्केट ने आपने ट्रेड लिया, वैसे ही वो नेगेटिव दिखाने लगा।
अब जब नेगेटिव दिखाने लगा तो अब अपने आप को वो उम्मीद देते कि हाँ अब जाएगा, अब जाएगा, जाएगा जाएगा, मेरा एनालिसिस है, ये तो नहीं टूटा ना, तो मैं तो ट्रेड में बना रहूँगा, ये सारे रूल्स। और उसके बाद फिर जैसे ये थोड़ा सा मतलब ये देखो पूरा का पूरा आप होल्ड करने वाले हो, और जब तक ये टिक ना हो जाए तब तक उस ट्रेड से बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आ जाए, अरे इतना प्रॉफिट चला ना जाए, उतना प्रॉफिट चलाना, अब इतने में 5,000 दिख रहा है, ये राउंड नंबर बहुत अच्छा दिख रहा है, क्या होगा अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ मैं यहीं एग्जिट कर लेता हूँ। या फिर लेट्स से इतने 3-4 घंटे मैंने अपना लॉस में देखा है, चलो मार्केट ने मुझे ब्रेक इवन आने का चांस तो दिया, मैं यहीं एग्जिट कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब ब्रेक इवन पे एग्जिट नहीं किया था तो उसने ऐसा किया था, तो ठीक है इस टाइम आप एग्जिट कर लो, वो ऐसा करेगा। राइट। तो रूल्स आपके सेम होने चाहिए, चाहे जो भी रूल हो। आप इधर उधर करते रहोगे तो मार्केट भी इधर उधर करेगा। मतलब कि जिस दिन आपने ट्रेड नहीं काटी, मतलब कि इसमें आपने ट्रेड नहीं काटी, तो वो गिरता जाएगा। पता चला आपने वहाँ पे ट्रेड काट दी कि मैं यार एग्जिट कर दूँ, लास्ट टाइम वो गिरता जा रहा था, तो वो उसके बाद ऐसे भागेगा। तो वो उसका भी सिंपल सा सलूशन ये है कि आप चेंज मत हो, मार्केट जो होगा वो तो करेगा ही करेगा। तो अगर आप चेंज नहीं होगे, लेट्स से आपने जब वो ऐसे जा रहा था तो आपने यहाँ पे ट्रेड काट दी थी, क्योंकि आपका क्या बोलते हैं रूल्स वाइज वहाँ पे एग्जिट था। तो नेक्स्ट टाइम जब आपने यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आएगा तो भी आपने रूल्स वाइज एग्जिट करना है, तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप उसको चीज़ों को हैंडल करोगे, जब आप लॉसेस को, सिंपल सी बात है, अपने आप को इतना आंसर करो ना कि मैं लॉसेस को तो बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, वहाँ पे तो साइकोलॉजी बहुत अच्छी काम कर रही है कि जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मैं टिकूंगा, या जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है या क्लोज नहीं मिल जाता तब तक मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट में भी जब तुम यहाँ का या फिर यहाँ का जहाँ का प्रॉफिट रख रहे हो, तो उतना ट्रैवल करना सीखो मार्केट के साथ, प्रॉफिट में बने रहो। अगर यही थॉट प्रोसेस झुंझुन वाला ने कर ली होती कि चलो 5 करोड़ का 50 करोड़ हो गया है टाइटन में, अब एग्जिट कर देता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है आज 50,000 करोड़ का एम्पायर बन पाता क्या? तो प्रॉफिट होल्ड करना आना चाहिए। अब वो इन्वेस्टिंग की बात हो गई। चलिए ट्रेडिंग में भी जो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होती है, राइट, तो उसमें भी जो आपके रूल्स हैं, देखो अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से ट्रेड लोगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे तो यहाँ जाएगा, तो रूल है ना, कुछ लगाया है आपने वहाँ पे, तो जाना चाहिए ना। तो जाए ना जाए वो मार्केट पे छोड़ दो, या फिर ट्रेड मैनेजमेंट पे छोड़ दोगे, किस तरह से आप ट्रेड मैनेज करोगे। तो लॉसेस को हम होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को भी होल्ड करेंगे, बिल्कुल नहीं काटेंगे। यहाँ पे 5,000 देखने के बाद वी विल एग्जिट एज पर दी रूल्स अगर एग्जिट दिला रहे हैं तो ठीक है, नहीं दिला रहे हैं तो टिके रहो। जैसे यहाँ पूरी हिम्मत लगाते हो, यहाँ भी पूरी हिम्मत लगाओ। इस तरह से करोगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और है, आई थिंक एक और लाइक मेजर मिस्टेक, पता है ट्रेडर्स क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि ट्रेड कब नहीं करना है। ये एक बहुत अच्छा आई थिंक एक पॉइंट है। हम लोग सभी ट्रेड करने आए हैं मार्केट में, राइट, मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम रोज़ आके भी ट्रेड ही कर रहे हैं, मतलब कि ट्रेड करना ही है, मैंडेटरी है। अगर अपना पैसा अपन ग्रो नहीं कर सकते किसी ट्रेड में, तो सिर्फ ट्रेड कर लें मज़े के लिए, यार सुबह से कुछ करा नहीं है, लगता तो है मार्केट यहाँ से चला जाएगा, चल ले लेते हैं, और वो लेने के बाद आई मीन यू विल मेक मनी, बट पैसा बनाओगे तो, क्योंकि प्रॉफिट होल्ड करना तो आता नहीं है, तो वहाँ से भी कुछ खास पैसा नहीं बना। लेकिन जब गलती से अगर वहाँ लॉस हो गया, तो तुम्हारा दिन मान लो स्टार्ट हुआ था, लेट्स से आपकी कैपिटल 1 लाख थी, तो आपका 1 लाख से कैपिटल से दिन स्टार्ट हुआ है। अब क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कब रुकना है या फिर कब ट्रेड नहीं करना है, हर दिन थोड़ी, इंट्राडे ट्रेडर का ये मतलब नहीं है कि हर दिन आपको ट्रेड करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ठीक से समझो, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि सुबह माल खरीदा और उसी दिन माल बेच दिया, या फिर सेम डे पे बाइंग हुई है, सेम डे पे सेलिंग हुई है, सेम डे पे सेलिंग हुई है, या फिर सेम डे पे बाइंग हुई है, एक ही बात होगी, शॉर्ट सेलिंग या बाइंग लॉन्ग पोजीशन। तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, उस कंसेप्ट को इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इसको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं बोलते कि हर दिन ट्रेड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? मतलब कि एक पर्टिकुलर दिन में पोजीशंस को बना भी लेना और एग्जिट भी करना इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। अब इसको आप महीने में 20 दिन करो, 15 दिन करो, 5 दिन करो, 4 दिन करो, क्या फ़र्क पड़ता है? आप पैसे पे ध्यान दो ना। लोग बोलते हैं अरे हमें तो दिन का 2,000 मिल जाए। अरे भाई दिन का 2,000 नहीं मिलता। दिन का 2,000 मिलके कितना होगा महीने का? 30 दिन कर लो, 2,000 60,000। तो तुम 60,000 दिन का 2,000 एक तो मार्केट देगा नहीं, और उसके बाद उससे लड़ाई भी करोगे तुम, साइकोलॉजी भी बर्डन आएगा। इससे अच्छा ये नहीं है कि तुम्हारा 4 या 5 बार ट्रेड करो और 1 लाख रुपए बना लो उन 4-5 दिनों में। पर नहीं, कैलकुलेशन पता है क्या चलती है, 4 दिन में अगर 1 लाख हो गया तो इसको अगर मैं
8 दिन में करूँगा तो 2 लाख हो जाएगा, 16 दिन करूँगा तो 4 लाख हो जाएगा, राइट। कैलकुलेशन एक्चुअली ऐसी चलती है। जबकि वो सेटअप कब बनता है, वो सेटअप जो आपका पर्टिकुलर सेटअप है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड होता है, पोजीशन साइजिंग होती है, प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट होता है, वो कितनी बार मिला आपको 20-22 दिन ट्रेडिंग सेशन में, उस दिन आपने ट्रेड करना होता है। जैसे एक और परफेक्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ, चलो इसका एक ज़रा इसको समझो। सो आज का मार्केट क्या है, आज का मार्केट लगभग यहाँ कहीं पर ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, नीचे आने के बाद गिरते गया, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली एक, और ये आई थिंक एक्चुअली 1 2 3 वेव हैं, पर मोटा मोटा अगर समझो तो 1 और 2, ये 2 ही वेव हैं। अब इसमें आज का जो लाइव सेशन था, रुको मैं बताता हूँ आपको आज के लाइव सेशन का। सो लाइव सेशन अपना होता है 10 बजे के आसपास, रुको, निफ्टी कितना तारीख है आज, 12 दिसंबर बाबा, या इधर खुला है। सो यहाँ पे ये ट्रेड सेटअप्स हैं। सो क्या एंटिसिपेशन कर रहे हैं 10:05 पर, 10:05 पर क्या एंटिसिपेशन है, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, या तो मार्केट यहाँ से जो होगा सीधा नीचे आएगा, और सीधा नीचे क्या आएगा, सीधा नहीं आएगा, वो यहाँ पे रुकेगा एक्चुअली, और यहाँ पे रुक कर मतलब एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है। तो सिनारियोस के हिसाब से क्या होता है कि जो मैं लाइव सेशन करता हूँ, कंडक्ट करता हूँ, तो कई बार क्या होता है उसमें जो ट्रेड सेटअप्स है वो ये 10 बजे सेशन स्टार्ट होता है, तो कभी 10:15 तक चलता है, कभी 10:30 तक चलता है, कभी कभार 10:40 10:45 भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि कितनी क्यूरीज और कितना एक्सप्लेनेशन आया है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि एक ट्रेड सेटअप तो ये, तो जब ये सेशन ख़त्म हुआ तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, समझ रहे हैं। तो हुआ क्या कि जो वेव या जो एंटिसिपेशन मेरी है वो मैं उस तरह से ट्रिगर नहीं कर सकता हूँ जिस तरह से मैंने सोची थी, क्योंकि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो मैं मिस कर दूंगा, दूसरी एनालिसिस वहाँ पे कर रहा हूँगा। तो ट्रेड सेटअप्स क्या होता है, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं अब जब मार्केट मैंने इसको जब सेशन के बाद देखा दोबारा तो लगभग वो यहाँ ट्रेड कर रहा था, सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 24,584, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक तो ये सपोर्ट है, तो या तो मैं इस ट्रेड सेटअप के लिए प्लान करूँ, तो एक तो ये, दूसरा ये कि यहाँ पर ये जो है अगर यहाँ से एक सपोर्ट लिया तो एक मोटिव निकलेगा, करेक्शन आएगा, और उस करेक्शन को रीड करके एक अपर साइड की भी ट्रेड सेटअप प्लान कर लूँ, तो वो भी एक सिनारियोस बनता है। अब मैंने देखा कि प्रेफरेंस क्या कर सकते हैं, मैंने देखा कि ये नीचे जाएगा ना, तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज मार्केट यहाँ चल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज एंट्री लगभग यहाँ कहीं पर है, स्टॉप लॉसेस लगभग यहाँ कहीं पर आएंगे, राइट। जब स्टॉप लॉसेस यहाँ पर आएंगे तो अगर इसको मार्केट पे आप देखोगे तो अगर एंट्री हम यहाँ लें तो स्टॉप लॉसेस जो होंगे वो लगभग यहाँ कहीं पर आते हैं, राइट। तो देख सकते हैं हम रिस्क रिवॉर्ड वाइज वो सेंस ही नहीं करता, राइट। मैं 1:1 1:2 की ट्रेड नहीं करता, मतलब प्लान नहीं करता हूँ। ट्रेड में लेने के बाद अगर 1:1 1:2 पे एग्जिट करना पड़ा तो वो अलग बात है। प्लान मेरे 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स ऐसे कुछ होते हैं। तो अगेन ये ट्रेड्स हर दिन नहीं मिलती हैं, तो मुझे वेट करना पड़ता है अपने सेटअप्स का। तो जब ये कैलकुलेशन मैंने देखी कि यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है, तो ओनली केस आई न्यू कि इस तरह से होना है। तो अगर ये एक मोटिव भी वहाँ पर निकला, जो मेरा सपोर्ट, आज हमने ये सपोर्ट डिस्कस किया 584, तो 584 पे एक मोटिव भी निकला है। लेकिन अगर आप अपना क्या बोलते हैं, अगर वीडियो कोर्स कंप्लीट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो वेव है ये मोटिव के लिए क्वालिफाई नहीं करती है। सो दिस इज नॉट अ मोटिव। लेट्स इन केस, जस्ट इन केस अगर ये मोटिव होता ना तो बाई सेटअप्स यहाँ लगता और इजीली ये ट्रेड सेटअप्स मुझे मिल जाता। अब क्योंकि ये मोटिव नहीं है, सेल में कर नहीं सकता, पर मार्केट करेक्ट तो कर रहा है, तो ऑल आई कैन डू कि मैं इस पर ट्रेंड बना दूँ और अपने ब्रेकआउट का वेट करूँ। अनफॉर्चुनेटली ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, वो नीचे टूट गया, जहाँ उसे टेक्निकल जाना ही था, सुबह मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था, पर इन दी एंड ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट नहीं हुआ जैसे मैंने अपना प्लान किया था। तो उसके कारण क्या होता है कि अब नहीं करना है ट्रेड तो चुपचाप बैठो, कल कर लेंगे, उसमें क्या है, राइट। ऐसा थोड़ी कि आज के आखिरी ट्रेड था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि किस हिसाब से यहाँ पे इस चीज़ को रोक सकते हैं। इसका एक्चुअली रुको मैं आपको लॉग इन करके भी दिखाता हूँ, अगर अकाउंट डिटेल होंगी मेरे पास। सो ये अकाउंट है जिसमें मैं मोस्टली अपने इंट्राडे प्लान्स करता हूँ। अच्छा ये कहाँ पासवर्ड वगैरह मांगता है, वेट। हाँ, सो आई थिंक 832057 ये पढ़ ही लो तुम। सेबी का वो डिस्क्लोजर वगैरह आ ही जाते हैं, वो हमेशा रहते हैं 9 में से 10 में से 9 ट्रेडर लॉस ही कर रहे हैं, एक ही ट्रेडर होगा जो पैसा बना रहा होगा, और वो भी आपको मालूम है, राइट। तो ये आई मीन थिंक अबाउट दैट, दोज हु आर मेकिंग द नेट प्रॉफिट्स
15 से 50% तक की तो ब्रोकरेज दे ही रहे हैं, राइट। तो वो भी कम करना है। एनीवेज, तो वो कम कैसे होंगे, जब पता है कि ट्रेड करना है तब नहीं करना, राइट। तो यहाँ पर अगर सिनारियोस को आप देखोगे तो ये मेरी पोजीशंस हैं। एम्प्टी क्यों है, क्योंकि ट्रेड ही नहीं ली। तो ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड ले लेंगे, नहीं तो चुपचाप बैठेंगे, राइट। तो उस हिसाब से तो एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि ट्रेड कब करना है, कैसे प्लान करना है और कब नहीं करना है। ये जो अकाउंट है ये प्योरली आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इसमें जो 99.9% ट्रेड्स होंगी वो इंट्राडे होती हैं। तो इंट्राडे ट्रेड्स में क्या होता है कि वही मैंने जैसे बताया कि 22 दिन होते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि इंट्राडे ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं कि हर दिन आके ट्रेड करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग का ये मतलब है कि सेम डे आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होनी है ना, उस हिसाब से ट्रेड सेटअप्स मिलेगा, उस हिसाब से एग्जीक्यूशन मिलेगा, तो ही ट्रेड सेटअप को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आई थिंक दैट्स द केस। सो कभी कभार प्रीमियम ग्रुप में ऐसा भी मेरे साथ होता है, दैट्स टोटली फाइन, राइट। तो इसीलिए तो वो प्रीमियम ग्रुप बोलते हैं, राइट। ऐसा थोड़ी कि वो एक रैंडम ग्रुप है। तो प्रीमियम ग्रुप है, प्रीमियम अपडेट वहाँ पे मिलता है, तो इसके कुछ प्लस है कुछ माइनसेस भी है मेरे लिए। सो आई थिंक दैट्स द केस। तो एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। अगला जो पॉइंट है मुझे लगता है कि जो चौथा या फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ट्रेडर्स को जो जैसे कहा कि एक प्रॉपर प्लान नहीं आता है करना, कि ट्रेड एक्चुअली प्लान कैसे करें। ट्रेड में ये नहीं है कि सिर्फ आपने बाई किया और सेल किया, इतना नहीं होता। देखो इस पूरा एक ट्रेड का सेटअप क्या होता है, आपका एनालिसिस लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। उस एनालिसिस का एग्जीक्यूशन, जैसे मैंने बताया कि क्या सेटअप में यहाँ पर देख रहा था, सेल में मेरे रिस्क रिवॉर्ड नहीं है तो मैं बाई सेटअप देख रहा हूँ। तो बाई सेटअप देख रहा हूँ तो क्यों देख रहा हूँ, राइट। वहाँ पे मोटिव होना चाहिए, मोटिव मिसिंग है। उसके बाद विच मीन्स अगर मोटिव मिसिंग है या फिर ये मोटिव की क्वालिफिकेशन में नहीं आता है मेरे लिए, तो फिर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट सेटअप का वेट करूँगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक एनालिसिस किया जा रहा है और इसी के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी होगी जो इस एनालिसिस को सपोर्ट करेगी। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे कि हमने कुछ और मेथड से एनालिसिस तो कर लिया लेकिन कुछ और मेथड से स्ट्रैटेजी लगा रहा है। मतलब सपोज करो मेरे जैसा आदमी यहाँ पे मूविंग एवरेज का वेट कर रहा है, यार ये तो ठीक है लेकिन ये जब मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो मैं बाई करूँगा क्योंकि तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा। आई थिंक दैट्स ऑल्सो ब्लंडर। एनीवेज मेनी पीपल डू दैट। सो वही, तो आपका जिस टाइप का एनालिसिस है उसी टाइप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सपोज करो आप मैकडी पर एनालिसिस करते हो तो मैकडी के हिसाब से एग्जीक्यूशन करो, स्ट्रैटेजी देखो। ये कौन सी बात होगी कि मैकडी पे डाइवर्जन देखे जा रहे हैं और मूविंग एवरेज पे एंट्री ली जा रही है, राइट। कोई सेंस है इस बात का। तो मतलब ट्रेड समझो, उस ट्रेड को प्लान करने में कितना कुछ जाता है, एनालिसिस जाता है, फिर आपकी स्ट्रैटेजी जाती है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड देखना होता है भाई। ऐसा थोड़ी कि हाँ मुझे मालूम है कि ये नीचे जाएगा तो सेल ही कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सेल कर दूंगा तो उसकी कॉस्ट क्या है। सपोज करें एक एग्जांपल समझिए, नीचे गया, आज कुछ ऐसा चला जाता, फिर ऐसे चला जाता, फिर ऐसे आ जाता, तो भी वो गया था ही नहीं। पर यहाँ पे मुझे साइकोलॉजिकल ब्लंडर तो झेलना पड़ा ना, और उसके बाद ये ट्रेड सेटअप मेरे सेटअप में आते ही नहीं क्योंकि 1:3 का जो सेटअप है वो बनता नहीं है वहाँ पर। तो उस हिसाब से तो आपका एनालिसिस हुआ, आपकी स्ट्रैटेजी हो गई, फिर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अब सपोज करें सेटअप वैसे कर रहा है जैसा मैं सोच रहा हूँ या फिर एग्जीक्यूशन मुझे करना है, तो क्या घर बार बेच के ट्रेड लगा दूँ। इतना नॉलेज होने के बाद भी, इतनी एक्सपीरियंस, आई मीन 10 साल से मैं मार्केट में हूँ और किसी भी चार्ट को पर्टिकुलरली एनालिसिस करने में मुझे ना 15 से 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता। किसी भी, अब यहाँ पे वीडियो को भी देखो, इस स्नैपशॉट में देखो, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ पे अपडेट देता हूँ मैं। सो आई थिंक 2 मिनट लगते हैं पूरे दिन के पूरे सेटअप्स डिस्कस करने में, निफ्टी में बात कर रहा हूँ। और तो इतना होने के बाद भी, इतनी श्योरिटी होने के बाद भी, किसी भी ट्रेड सेटअप में ऐसा नहीं कि मैं घर बेच के पूरी कैपिटल वहाँ पे लगा रहा हूँ। एक पर्टिकुलर सेटअप से कि इंट्राडे के लिए इतना है और उसमें भी एक ट्रेड सेटअप में इतना है, स्विंग्स के लिए इतना है, पोजिशनल के लिए इतना है, इन्वेस्टमेंट जो भी हमारी एक्टिव इनकम होगी उसमें से इतना % तो हम मिनिमम इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। ये पूरे रूल्स हैं, इनको तोड़ते नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म में अपने को वेल्थ क्रिएशन करना है और एक्टिव मनी से लेके पैसिव इनकम की तरफ जाना है तो पूरे रूल्स होते हैं। तो आई मीन नेवर एक्सीड 5% ऑफ योर टोटल ट्रेडिंग कैपिटल। तो जितना भी फंड्स मान लीजिए आपके अकाउंट में, मान लीजिए 1 लाख रुपए का आप ट्रेड करते हैं, तो किसी भी सिनारियोज में किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप 5% से ज़्यादा का रिस्क ना लें। और 5% का रिस्क भी तभी लें जब आप 10% या 15% का प्रॉफिट कमाना जानते हो। आई थिंक
5%, लाइक लोग बाग भी क्या पता है नेगेटिव चीज़ ज़्यादा पकड़ते हैं। यार देव ने कहा है 5% का रिस्क ले लेना चाहिए, तो एक काम करो, अभी तो मुझे 4,000 का हो रहा है, 1,000 और बाकी है। लेकिन कभी प्रॉफिट नहीं देखेंगे 10,000 का, कभी प्रॉफिट देखना नहीं है 15,000 का या 15% का। तो उन चीज़ों को आपको पूरा बेयर करना पड़ेगा, इस तरह से चीज़ें काम नहीं करती। सो आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें आपको एक ट्रेड प्लान को फॉलो करना होता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट बट पोजीशन साइजिंग, ये बड़ा तंत्र मंत्र है। पोजीशन साइजिंग इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपको पोजीशन साइज होता है क्या है, आई मीन कितने ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ, वो कुछ इस तरह से बात करते हैं कि मैं तो साहब 10 लॉट में काम करता हूँ और मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, यानी प्रॉफिट कितने का होता है, तो मिल जाते हैं कभी 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 16, 30, डिपेंड करता है, कुछ नहीं मतलब ऐसा कुछ। तो पहली चीज़ तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा सेटअप है तुम्हारा जो हर दिन तुम्हें 10 लॉट पे 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस दे रहा है? नहीं, या तो तुम मजाक कर रहे हो अपने आप से, या फिर तुम जानते नहीं मार्केट में क्या हो रहा है, राइट? क्योंकि यहाँ पे हर एक पैटर्न, हर एक स्ट्रक्चर की अलग अलग सिनारियोज बनते हैं कि अगर हमने यहाँ सेल करना है तो उसका स्टॉप लॉस अलग आता है, यहाँ पे बाई करना है तो उसका स्टॉप लॉस अलग आता है, यहाँ पे सेल करना है तो उसका स्टॉप लॉस अलग आता है, राइट? दोबारा कुछ और पोजीशन साइज करने तो उसके स्टॉप लॉस अलग आते हैं, राइट? तो जितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस उतनी कम आपकी क्वांटिटी, जितना छोटा आपका स्टॉप लॉस उतनी ज़्यादा आपकी क्वांटिटी। लेकिन एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जितना छोटा आपका स्टॉप लॉस होगा, क्वांटिटीज़ तो आपकी बढ़ जाएंगी, पर आपके ब्रोकरेज एंड टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे, तो वो भी हमने ध्यान रखना है। पर क्या करें, हम तो कभी 20,000 से ज़्यादा का सोचते नहीं ऊपर, राइट? तो बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा बनोगे कैसे? तो सोचो, आई मीन 20,000 तो फिर भी मैंने बहुत बड़ा नंबर बता दिया भाई, क्या करें, हम तो 2,000 पर डे से ज़्यादा हमें समझ में नहीं आता। तो ये क्वांटिटी समझो, जितनी क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होंगी ब्रोकरेज एंड टैक्सेस भी ज़्यादा होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ भी 15 से लेके 20% तक भी आप जा रहे हो अपनी ब्रोकरेज एंड टैक्सेस में, तो हम ठीक है, तो भी इतना कुछ अच्छा नहीं है, पर कोशिश करो ये ब्रोकरेज एंड टैक्सेस अपना 5 से 10% के बीच में रखना है। और ये तब रख पाओगे जब आप ठीक से पोजीशन साइज करोगे और ठीक से अपनी ट्रेड सेटअप्स को प्लान करोगे, एग्जीक्यूट करोगे और एक सिंपल सा रूल फॉलो करोगे, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। कभी भी एंट्री लेके स्टॉप लॉस मत पूछा करो, या फिर एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस ढूंढा मत करो। पहले सब कुछ बनेगा, उसके बाद ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आए कि भाई मैंने एंट्री तो ले ली है सेल करने की, लेकिन स्टॉप लॉस समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई तुम्हें टारगेट तो समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ एंट्री लूँगा तो कम से कम 100 पॉइंट बनाऊँगा। तो अगर तुम्हें कुछ ना भी समझ में आए तो इसका आधा कर देना, वो तुम्हारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और वो ना भी कर सको तो एटलीस्ट 100 पॉइंट भी कर देना, मतलब इक्वली 1:1 तो करना, ये तो बेयर मिनिमम है। वेरेज अगर इसकी जगह आई मीन प्रॉपरली लर्न करोगे, प्रॉपरली अपने आप को एजुकेट करोगे, तो आपको आराम से 1:3, 1:4, 1:6 तक की ट्रेड सेटअप्स मिल जाती। बट अगर वो कुछ ना भी कर सको तो इतना हमने करना होता है। चलो, सो आई थिंक दीज आर द मेजर मिस्टेक जो एक ट्रेडर होते हैं, मोस्ट प्रॉब्लली इंट्राडे ट्रेडिंग की हमने बात करी आज, बट ये स्विंग ट्रेडिंग में भी या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में भी आप लगा सकते हो। सो आई थिंक दोज आर द मेन कंसर्न। चलिए, इसके रिगार्डिंग आपकी कुछ क्यूरीज हैं तो वो आंसर करते हैं। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, मैं यूट्यूब पर बता दूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो आपको ये वाला प्रीमियम, नॉट प्रीमियम, ये पब्लिक ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर आप सीधा मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर, अच्छा ये स्नैपशॉट तो बताया नहीं मैंने, वैसे स्नैपशॉट यही आज का या, तो ये एक अपना ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप। यहाँ पर हम लोग मार्केट के रोज पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, ट्रेड सेटअप्स प्लान करते हैं। अगर आप अपनी ट्रेड सेटअप प्लान करना चाहते हो जहाँ पे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज, लॉसेस को कम से कम करना चाहते हो, तो ये ग्रुप कंसिडर करो, बेनिफिट होगा आपको। चलिए, क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। सर, हाउ शुड वी डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक टू ट्रेड? से इफ आई हैव ए 5 lakh, should I put my all money in one trade even if when I know well to put stop loss? How should we decide the quantity to stock to trade? Okay, सो हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, एग्जाम्पल में 5 ही लाख बोला तो 5 लाख मान लेते हैं। चलिए, तो कैपिटल कितना भी है उसको एक काम करो, 100% में देखना स्टार्ट करो। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो कैपिटल है अपनी, ये प्योर ट्रेडिंग कैपिटल है। अब जब ये प्योर ट्रेडिंग कैपिटल है तो अब हम जो ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो उस ट्रेड में हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है? हमने उतनी क्वांटिटी लेनी है कि अगर उस ट्रेड में हमारा लॉस हो तो रेगुलर स्टॉप लॉस आपका कितना है। देखो, हमेशा फिक्स्ड मत लेना कि मैं तो हर ट्रेड में इतना ही लेता हूँ, जैसे अभी कहा मैंने कि हम तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं, 10 लॉट में ही ट्रेड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता।
आपको फिक्स्ड नहीं बनना है। जैसे सपोज करो एक क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हो राइट, पहले ओवर से लेके 20 तो 20 या पर 50, तो 50 ओवर तक जो भी होता है, आप हर ओवर में हर बॉल पे सेम ही खेलते हो क्या? कि जब अच्छी बॉल आएंगी तो छक्के लगाओगे, जब बहुत टफ बॉल आएंगी तो छोटा छोटा सिंगल लोगे, या फिर सिंगल भी नहीं लोगे, अपना विकेट बचाने की कोशिश करोगे, ऐसे ही करोगे। जैसे अभी मार्केट देखो साइडवेज सा है थोड़ा, तो आप अपना विकेट बचाओ यहाँ पे। तो उसी हिसाब से तो ये आपको है ना, ऐसा नहीं करना कि एक बार फिक्स्ड लेना। तो यहाँ पे अपनी रेंज डिसाइड करो। यूजुअली मैं रेंज क्या बता देता हूँ, 1% से लेके या फिर लेट से 0.5% से लेके कितना भी कर सकते हैं, 0.2 लोअर साइड पर जो आपने रखना रखें, लेकिन हायर साइड पर आप 5% 7% तक जा सकते हैं। इसके बीच की आप ट्रेड सेटअप प्लान करोगे। अब ये जो आप ट्रेड सेटअप प्लान कर रहे हो राइट, मोटिव ढूंढा, करेक्शन ढूंढा, तो इसमें आपको कितना कन्विक्शन है, कितना कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेड चलेगी, या कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये कितनी बार देखा आपने। जैसे कि एग्जांपल के लिए आज के ही दिन लेते हैं चलो। सो ये जो ट्रेड सेटअप है, जैसे मैंने बताया कि ये जो वेव है ये मोटिव नहीं है। सो अगर ये मोटिव होता तो कन्विक्शन अच्छा होता, कन्विक्शन अच्छा होता तो 2%, 3%, 1% ऐसी ट्रेड सेटअप पे स्टॉप लॉसेस अग्रेसिवली, मतलब कि जब ये मोटिव बनेगा, ये करेक्शन बनेगा, यहाँ बाई सेटअप्स प्लान किए जा सकते हैं। पर क्योंकि ये मोटिव नहीं है तो चुपचाप बैठेंगे राइट। तो वो जो आप ट्रेड सेटअप प्लान कर रहे हो उस पर आपको कितना कन्विक्शन है, कितना कॉन्फिडेंस है। कन्विक्शन बहुत अच्छा है तो अपना रिस्क हायर साइड पर रखिएगा। कन्विक्शन नहीं है लेकिन फिर भी ट्रेड करना है क्योंकि रूल मेट हुए हैं, तो अपना जो रिस्क है वो लोअर साइड पर रखिएगा। जब आप ये करेंगे तो आपका क्वांटिटी साइज मिल जाएगा आपको, कि मुझे यहाँ पे कितना, जैसे सपोज करें मान लीजिए 5% का रिस्क लेना है राइट, तो आपको क्वांटिटी साइज मिल जाएगा। मतलब कि जो भी आपकी कैपिटल है, मोटा मोटा रफ एस्टिमेट समझ लीजिए 1 लाख की 100% में से 5%, तो 5 लाख का कैपिटल हुआ तो मेरे हिसाब से शायद 25,000 का स्टॉप लॉस आएगा। तो हमने अब यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस फिगर आउट करना है। सपोज करें इस मोटिव के नीचे रखा है, आपकी एंट्री आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं पे चल रहा है, तो इसमें अगर मैं ट्रेड हारा तो जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 25,000 के आसपास है क्या, लेट्स से 27,000 आए, कोई बात नहीं, ले लीजिए भाई, इतना बफर चलता है। नहीं भाई 5% बिल्कुल 25,000 पे लेंगे, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस 23,000 आ रहा है तो भी नहीं, कोई नहीं, बहुत बड़ा ये अपनी पोजीशन साइज, क्योंकि लॉट साइज है। अगर लॉट में काम करेंगे तो जो क्वांटिटी वो वैसे नहीं बढ़ेगा, और अगर क्वांटिटी बढ़ सकती है तो कोशिश करो जितना आसपास इसके नंबर के आ जाओ। तो इसको भी बफर देना होगा आपको 22,000 से लेके 25-27,000 तक का। सो इस तरह से आप जब उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप एग्जीक्यूट करो, तो कितना डिप्लॉय हुआ उससे मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल, जितनी भी मेरे पास ट्रेडिंग कैपिटल है, वो ट्रेडिंग कैपिटल मेरे पास कितनी भी हो, लेकिन उस रिस्क, वो ट्रेड लेने में मेरा रिस्क कितना जा रहा है, अब उस रिस्क को लेने के लिए जो भी क्वांटिटी मुझे आ रही है वहाँ पे मैं फिगर आउट फिल कर देता हूँ। तो उस रिस्क पर डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी लेंगे, या फिर किस तरह से स्टॉप, मतलब वो स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा। तो सपोज करें 800 क्वांटिटी आई, मान लीजिए मार्जिन है आपके पास तो 800 ले लीजिए, नहीं है मार्जिन तो चुपचाप इसके पास आसपास कितना ले सकते हैं उतना ले लीजिए। तो इस हिसाब से अगर हम लोग प्लान करते हैं, आई मीन दैट्स द प्रॉपर वे, दैट्स द प्रॉपर वे टू ग्रो योर कैपिटल। अदरवाइज तो क्या होगा, जो अच्छी ट्रेड सेटअप्स होंगी जहाँ पे कन्विक्शन होगा, वहाँ पे आप चुपचाप आधा % ही रिस्क लेना है, 1% ही रिस्क लेना है। जहाँ पे आप 5-10% अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं और आपको कन्विक्शन था, तो वहाँ चुपचाप बैठे आप। जहाँ पर आपको कन्विक्शन नहीं है फिर भी आपने आधा % 1% सेम % रखना है, तो वहाँ भी लॉस ही खा रहे हैं। तो ढंग से लॉस भी खा रहे हैं, ढंग से प्रॉफिट हो नहीं रहे, राइट। तो इस तरह से काम करना है। तो कैपिटल को ग्रो करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और रिस्क वहाँ लेना है जहाँ कन्विक्शन हो, एजुकेटिव डिसीजन हो और प्रॉपर ट्रेड प्लान हो। सो आई होप दैट आंसर योर क्यूरी। चलिए नेक्स्ट क्यूरी आपका, 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज हो रखा है, कोई स्पेसिफिक रीज़न है क्या? देखो मैं है ना टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉपर रीज़न तो नहीं हो सकता। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि यूएस ऐसा कर रहा है, यूरोप ऐसा कर रहा है, या फिर एफआईआई इतना सेल कर, वो कुछ नहीं। मैं जो कुछ होता है चार्ट्स के हिसाब से देखता हूँ ना। अगर इसमें आप रिलेशन पूछोगे तो देखो अभी क्या है, ये फेज़ है और लार्जर स्केल का ये फेज़ है। अब इसके रिगार्डिंग ये ऑलरेडी मूवमेंट हो चुकी है। होपफुली मैं सोच रहा था कि इस वीक एक मूवमेंट आनी, बट ये जितना करेक्ट करेगा ना अपने आप को, उतना ही अच्छा ब्रेकआउट या उतना ही अच्छा मोटिव आएगा नेक्स्ट वेव। तो कितने दिन से करेक्शन में है वो छोड़ दो, या कितने दिन से साइडवेज है वो छोड़ दो, फोकस करो उस साइडवेज को हम स्टडी करके नेक्स्ट मोटिव पकड़ सकते हैं क्या, फोकस दैट। क्योंकि वेव एनालिसिस में क्या होता है, मोटिव है एंड करेक्शन है एंड देन यू हैव द नेक्स्ट मोटिव। सो पूरा फोकस इसको स्टडी करने में, इसको आइडेंटिफाई करने में और इसको एग्जीक्यूट करके कैपिटलाइज करने में। चलो, सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, चलो, मीन्स डिवाइड बाय 5 पर
बाय स्टॉप लॉस इज़ द क्वांटिटी। आई मीन फार्मूला मुझे जो भी देख लीजिए, मैथमेटिक्स मेरी वैसे वीक है, मैं ये जो टूल्स हैं ये यूज़ करता हूँ बाय एंड सेल के, तो जो भी मेरा अकाउंट साइज है जो भी वहाँ पे डाल देता हूँ तो वो मुझे ईजिली बता देते हैं। सो कैलकुलेटर लेके नहीं बैठता हूँ, बहुत दिन से नहीं चलाया। ये शुरू में हम करा करते थे, आजकल तो अच्छे अच्छे ये आ गए हैं टूल्स, तो यहाँ पे अपना अकाउंट साइज डालो, परसेंटेज डालो, वो खुद ही बता देते हैं एग्जांपल के लिए कि कितना ट्रेड क्वांटिटी लेना है वैसा। जैसे रुको मैं करके ही बताता हूँ, शायद आई थिंक ये इसमें ये होगा, ये यहाँ पे लगाया, सपोज़ करें यहाँ पे इसको सेट कर लो, आपका जितना भी कैपिटल है, यहाँ पे मान लो 5 लाख का कैपिटल बोला था आपने, 5 लाख भर दिया है ना, हो गया 5 लाख। लॉट साइज़ 1 ही रहने दो। कितना रिस्क लोगे, रुपए में बताओगे कि परसेंटेज में बताओगे? परसेंटेज में बता दो कि, पर ये फिर हर ट्रेड वैसे ही बताएगा, तो उसको चेंज करते रहना पड़ेगा आपको। सपोज करो इस ट्रेड में मेरे को लेना है 3% का रिस्क, ये 3% का रिस्क ले लिया, फिर ओके कर दिया, तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। देखो अगर मैं ये वाला स्टॉप लॉस रखूँगा और ये वाला टारगेट रखूँगा तो 1:1 है। पहली बात तो मैं 1:1 की ट्रेड नहीं प्लान करता हूँ। तो सपोज करो हम ये पे प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ये देखो क्वांटिटीज़ वगैरह चेंज हो रही है, रिस्क रिवॉर्ड चेंज हो रहा है, सब दिख रहा है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो कौन डिवाइड करता फिर, ये खुद ही बता देगा। अगली ट्रेड में मान लो मेरे को 1% का रिस्क लेना है तो 1% कर दूंगा, फिर यहाँ पे आ जाऊँगा, तो ये उस हिसाब से क्वांटिटीज़ बताना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो आई थिंक दैट्स ईजी टूल टू डू इट। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेरी लेते हैं, फिर कॉल इट अ डे करते हैं, ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन हो गया। सो आज का निफ्टी का इंट्राडे पैटर्न एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, इंट्राडे पैटर्न निफ्टी का, अगेन ये आज का नहीं है, जो भी निफ्टी जो भी कर रहा है ना, ये पूरा इसकी रिलेशन में है, तो आपको उसकी रिलेशन से समझना पड़ेगा। बाकी क्वेरी आपका सिर्फ आज का था, तो इंटरनली चलो उसी को रीड कर लेते हैं। सो ये जो वेव है, ये जो पूरा साइकिल है, ये वाला जो फेज़ है वो इस करेक्शन को बिलोंग करता है, ये मोटिव है, ये इसका करेक्शन है। करेक्शन कौन सा होगा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक्सपेंडिंग फ्लैट, राइट। उसके बाद ये नेक्स्ट फेज़ आया जिसमें इंटरनली यहाँ पे एक ट्राइंगुलर का फॉर्मेशन है, और उसके बाद ये बस क्रॉल कर रहा हो, कुछ नहीं। सो ओवरऑल मोटा मोटा यहाँ पे ये 3 फेज़ है विद इन दिस अ पैटर्न, एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस देखने को भी मिलेगा, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। चलो, so that's I think the answer to your query. चलो, thank you all for joining the live session guys. मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो मेक श्योर यू कमेंट एंड शेयर देम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय।